हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज मेनली फॉर फ्रेशर्स। उन फ्रेशर्स के लिए जो जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं या कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। उनके कॉलेज में कंपनीज आती हैं या फिर वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए किसी इंडिपेंडेंट जॉब फेयर में जाते हैं। तो ऐसे इंटरव्यूज में जहां पर दे आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वहां पर दे कैन फेस सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे यहाँ पर। एंड बिफोर यू गो टू एनी इंटरव्यू, आप इंटरव्यू जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में जो भी आपको हम कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं, इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस फॉर यू। इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा ये आप इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने आने वाले जॉब इंटरव्यूज में। तो आई गारंटी यू कि उसके बाद आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रॉम द रिक्रूटर और आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा फ्रॉम द कंपनीज। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स किसी टिपिकल फ्रेशर की तरह दे रहे हो तो आप प्रैक्टिकली रिक्रूटर को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप अभी सिर्फ एकेडमिकली इंक्लाइंड हो या फिर एकेडमिक वर्ल्ड से आए हो। आपने जस्ट अभी कॉलेज खत्म किया है और आप सीधा इंटरव्यू रूम में आए। सो दैट इज अ बिग मिस्टेक फॉर मैक्सिमम फ्रेशर्स। मैक्सिमम फ्रेशर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनीज एक्सपीरियंस हायर करती है, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी उससे कुछ अलग ही है। रियलिटी में क्या होता है कि जो कंपनीज जो है वो क्या हायर करती है, कॉन्फिडेंस हायर करती है, ओनरशिप हायर करती है और साथ ही साथ ऐसी थिंकिंग हायर करती है जो बिजनेस के बारे में सोचे। गॉट इट? सो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैसी चीजों के बारे में बात करता होगा? एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जिसने काफी सालों से अपना टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया है, तो वो रिस्क रिडक्शन के बारे में बात करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है और साथ ही साथ मेजरेबल आउटकम्स की लैंग्वेज बोलता है। बट वेयरएज ऑन द अदर हैंड फ्रेशर्स कैसी बातें करता है? फ्रेशर्स बोलता है कि आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ फास्ट लर्नर, मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या इस कंपनी से मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, 1 महीने का, 3 महीने का, जो भी आपने इंटर्नशिप किया है उसके बारे में वो बताते हैं। Whereas यहाँ पर रिक्रूटर क्या देखता है? रिक्रूटर ये नहीं देखता कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो या फिर आपने क्या किया, कौन सा प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने कहाँ से इंटर्नशिप करी है। वो ये देखते हैं कि आप मेनली किन चीजों के बारे में सोचते हैं, वो आपकी थिंकिंग चेक करता है। तो इस वीडियो में हम जो है 3 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने आंसर्स को दोनों तरीके से आंसर करते हैं। So I will give you 3 questions इसी वीडियो में और साथ ही साथ हम दोनों तरीके से आंसर देखेंगे और वो आप ही देखना कि उसके उन दोनों के जो डिफरेंस है कैसे आपको लगता है। तो एक एमेच्योर फ्रेशर की तरह भी हम आंसर करेंगे, दूसरा हम किसी सीनियर एसेट की तरह बात करके भी देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट टास्क कंप्लीशन और वर्सेस बिजनेस वैल्यू। सो क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके लिए कि टेल मी अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। मोस्टली फ्रेशर्स को यही क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज उनका तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस होता नहीं है। सो उनके लिए ये क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। सो एमेच्योर कैसे आंसर करेगा? एमेच्योर ये बोलेगा कि for my final year project, I developed an e-commerce website using HTML, CSS, and React. I was responsible for the front-end development, and our team completed the project on time. यहाँ पर रिक्रूटर को क्या सुनाई देता है? रिक्रूटर को यहाँ पर ये सुनाई देता है कि मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है, बट व्हाट अबाउट बिजनेस वैल्यू, व्हाट अबाउट ओनरशिप एंड व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग? यहाँ पर कुछ भी नहीं देखता रिक्रूटर। Whereas on the other hand, जहां पर कोई सीनियर इसी क्वेश्चन का आंसर देता है एंड he or she has a good understanding of corporate life, वो कैसा आंसर करेगा इस क्वेश्चन को?
During my final year project, I identified that the checkout flow had unnecessary friction affecting the user experience. I redesigned the front end using a modular architecture to improve navigation and reduce simulated page load time by nearly 30%. My objective wasn't just to build the interface, it was to create a scalable and efficient user experience. So यहाँ पर दोनों जो हमने आंसर्स करे हैं यहाँ पर, तो आई होप आपको जो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था आपको दोनों एग्जाम्पल के जरिए दिख रहे होंगे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, लेकिन फ्रेमिंग कंप्लीटली अलग है। दूसरा क्वेश्चन जो हम जिसके बारे में बात करने जाएंगे दैट इज बेसिकली अबाउट इमोशनल स्ट्रगल वर्सेस रूट कॉज ओनरशिप। सो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहता है रिक्रूटर का बेसिकली, डिस्क्राइब अ टाइम यू फेस्ड अ मेजर चैलेंज। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि डिस्क्राइब अ टाइम यू फेस्ड अ मेजर चैलेंज। तो एक एमेचर कैसे आंसर करता है इसको थोड़ा जरा सुनिए। एक एमेचर इसको ऐसा आंसर करेगा कि during an event 2 team members left at the last moment. I stayed awake for 3 nights, completed their work and we successfully delivered the event. ये आंसर जो अभी दिया किसी एमेचर ने, ये उस पर्टिकुलर बंदे की जिसने भी जो इंटरव्यू बैठा है अब उसकी सैक्रिफाइस दिखा रहा है बट उसकी लीडरशिप नहीं। Whereas on the other hand कोई सीनियर होता वो कैसे इसको डिलीवर कर रहा होता, वो इसको इस तरीके से डिलीवर कर रहा होता कि when our team suddenly lost nearly half of its capacity before a deadline, I first mapped all the pending deliverables, prioritized critical tasks, postponed non-essential work, and redistributed responsibilities based on available bandwidth. As a result, we met the deadline without compromising quality. यहाँ पर फोकस किस पे था? फोकस था डिसीजन मेकिंग पर, हार्ड वर्क पर नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना गाइस कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करो इंटरव्यू में, सो आप ओनरशिप यहाँ पर दिखाओ। डोंट मेक योर स्ट्रगल, जैसे नॉर्मली किसी रियलिटी शो में बहुत सारे आपने देखा होगा कि लोग स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। Whereas आप जब किसी कॉर्पोरेट लाइन में जाते हो वहां पर देखा जाता है आप किस तरीके से किसी भी टास्क को, किसी भी चैलेंज को किस तरीके से ओन करते हो। तीसरा जो जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम वो दो पहलू हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वन इज डेस्परेशन एंड द सेकंड वन इज इमीडिएट वैल्यू। क्वेश्चन ये रहता है, नॉर्मली रिक्रूटर्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं दैट इज why should we hire you over someone with more experience? Because आप फ्रेशर हो, आप एज अ फ्रेशर आए हो, so ये रिक्रूटर पूछता है कि why should we hire you, जबकि हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं जो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। so यहाँ पर एक एमेच्योर कैसे आंसर करता है, एक फ्रेशर नॉर्मली कैसे आंसर करता है कि आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, आई एम अ क्विक लर्नर एंड इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी आई विल वर्क डे एंड नाइट टू प्रूव माई सेल्फ। सो ये जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, एमेच्योर अपने बारे में बता रहा है कि वो बहुत पैशनेट है, वो एक क्विक लर्नर है और वो यहाँ पर एक डेस्परेशन दिखा रहा है कि इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी आई विल वर्क डे एंड नाइट टू प्रूव माई सेल्फ। वेयरएज ऑन द अदर हैंड सीनियर जो एसेट है वो किस तरीके से आंसर करता है कि ये देखिए कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ब्रिंग वैल्यूएबल एक्सपर्टीज बट दे मे ऑल्सो bring established habits, whereas I have brought adaptability on the table, a strong learning curve, and the ability to align quickly with your processes. My goal is to become independently productive as early as possible and contribute measurable value rather than simply complete training. So ये जो आंसर जो सीनियर एसेट ने दिया है यहाँ पर, ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है यहाँ पर कि इसमें कॉन्फिडेंस शो करता है कि हाउ मच दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज विदाउट हैविंग द एक्सपीरियंस इज कॉन्फिडेंट। डेस्परेट नहीं है वो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट है।
तो मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ जब भी इंटरव्यू में जाते हो वहां पर आप अपनी मेहनत मत बेचो, आप अपनी थिंकिंग को बेचो। मेहनत जो है सब हर कोई दिखाने की कोशिश करता है, बट थिंकिंग इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक। उस यूनिकनेस को रिक्रूटर के सामने दर्शाओ ताकि वो आपको सिलेक्ट करने में मजबूर हो जाए। इंटरव्यू लोग जो है एक्सपीरियंस से नहीं आते हैं, परसेप्शन से आते हैं, परसेप्शन से इंटरव्यू जीतते हैं। चाहे आपके पास 0 इयर्स का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, रूम में वही कैंडिडेट जीतता है जो एक बिजनेस एसेट की तरह बात करता है। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं गाइस। तो सब्सक्राइब टू सौमिक द कॉर्पोरेट कोच फॉर मोर इंटरव्यू वॉरफेयर मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच।